हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन पेपर देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण अध्ययन पेपर के सभी प्रश्न बताने वाली हूँ और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे जो है प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चिंटियों के एक पंक्ति में चलने का क्या कारण है? स्वाद का, सुनने का, गंध का या फिर दृष्टि का? तो यहाँ पर आपको लिखना है गंध। चिंटियों का पंक्ति में चलने का कारण है उनकी गंध। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, करेले का स्वाद कैसा लगता है? आपको करेले का स्वाद कैसा लगता है? खट्टा, मीठा, कड़वा या फिर नमकीन? तो यहाँ पर हमें कड़वा करना है। करेले का स्वाद बच्चों कैसा लगता है? बिल्कुल कड़वा लगता है। किस किस को करेला पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पानी में तैरने वाली वस्तुओं के सही समूह को पहचानिए। पानी में तैरने वाली वस्तु के सही समूह कौन सा होगा? स्टील की चम्मच, तो बच्चों स्टील की चम्मच तो डूब जाएगी, ये समूह हमारा गलत है। कागज की नाव, हाँ कागज की नाव जो है पानी में तैरेगी। प्लास्टिक की खाली बोतल, प्लास्टिक की खाली बोतल भी पानी में तैरेगी। और प्लास्टिक की गेंद भी पानी पर तैरेगी। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर ही टिक करेंगे। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, हमारे घरों का निर्माण कौन करता है? कुम्हार। कुम्हार बच्चों बर्तन के निर्माण करते हैं, तो ये हमारा घर नहीं बना सकते। सुनार, सुनार सोने चांदी का काम करते हैं। इसके बाद मिस्त्री, मिस्त्री जो होते हैं वो हमारे घर का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिस्त्री पर टिक करना है। लोहार जो होते हैं वो लोहे का काम करते हैं, इसलिए हमें मिस्त्री पर टिक करना है। मिस्त्री जो होते हैं वो हमारे घर मकान का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप कहाँ आया था? तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप जो है वो गुजरात में आया था। आपको ऑप्शन डी गुजरात पर टिक करना है। अब इसके बाद आप देखिए, आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों आपसे पूछा है, उल्लू की देखने की क्षमता में बढ़ जाती है। उल्लू की देखने की क्षमता कब बढ़ती है? रात में। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? रात में बढ़ जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज रहता है। तो यहाँ पर बच्चे आप क्या लिखेंगे? तैरता। यहाँ पर आपको लिखना है तैरता रहता है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 8 है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उससे निकलने वाले कीड़े को कहते हैं। जो मच्छर पानी में अंडे देते हैं उससे निकलने वाले कीड़े को हम लार्वा कहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके उत्तर को भी अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, पहाड़ पर चढ़ना कहलाता है। पहाड़ पर चढ़ना क्या कहलाता है? पर्वतारोहण। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पर्वतारोहण लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, टूटते तारे को कहते हैं। तो टूटते तारे को हम उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। यहाँ पर आपको उल्का लिख देना है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न उत्तर याद हो गए होंगे। अब चलिए इनके आगे के प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए अति लघुत्तर प्रश्न आपसे पूछे हैं। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर में लिखेंगे भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, हरे धनी को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो हरे धनी को हम गीले कपड़े में रखते हैं। किस में रखते हैं? गीले कपड़े में रख देते हैं, जिससे हमारा हरा धना खराब नहीं होता। उत्तर आपको लिखना है, हरे धनी को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। यहाँ पर आपको है लिख देना है, रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखिए। तिलहन वाले 4 बीजों के नाम आपको लिखना है, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और तिल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पहाड़ पर चढ़ते समय बच्चों की सांस क्यों फूल रही थी? उत्तर में हम लिखेंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने और थकावट के कारण बच्चों की सांस फूल रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, वाहन के शोर से कौन सा प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है वाहन के शोर से, आपको क्या लिखना है? ध्वनि प्रदूषण। क्या लिखोगे बच्चों? ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप देखो उत्तर लिखा हुआ है हमने,
वाहनों के शोर से मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, सुनीता विलियम्स क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर में हम लिखेंगे सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए पूछा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न 3 नंबर में पूछे। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे यदि पालतू जानवर बीमार है तो सबसे पहले पशु चिकित्सा में संपर्क करेंगे, उसे शांत और आरामदायक जगह पर रखेंगे, पर्याप्त पानी और हल्का भोजन देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इन सभी प्रश्न उत्तर को देखने में मदद मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने प्रश्न की, तो वो देख लेते हैं। बीजों के पांव नहीं होते फिर भी वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँच जाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे बीजों के पैर नहीं होते फिर भी हवा, पानी, पशु पक्षी और इंसानों की सहायता के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, हम पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? उत्तर आपको लिखना है हम पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने जैसे दैनिक कार्यों के साथ साथ सिंचाई और बिजली बनाने में भी करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, अंतरिक्ष में अगर पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? उत्तर हम लिखेंगे अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 3 प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ और तूफान आपको बता देना है यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे हैं। चलिए इनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है? लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे पाचन की प्रक्रिया में दांतों से चबाया हुआ भोजन में लार पाचक रस मिलते हैं, फिर छोटी आंत में इसे पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, पुराने समय में घड़ी सीसर किस प्रकार बनाया जाता था एवं इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता था? उत्तर हम लिखेंगे पुराने समय में घड़ी सीसर झील को वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसमें पानी को एक के बाद एक कई तालाबों में जमा किया जाता था और इसका उपयोग पीने नहाने के लिए होता था। प्रश्न नंबर 25 है, मलेरिया की बीमारी का पता कैसे चलता है? मलेरिया के लक्षणों को लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे मलेरिया का पता रक्त परीक्षण से चलता है, जिससे माइक्रोस्कोप से खून में मलेरिया परजीवी की जांच की जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे ट्रैफिक जाम में फंसने पर हम मुख्य रूप से धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषण और हॉर्न और इंजनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। कौन कौन से? एक तो वायु प्रदूषण को महसूस करेंगे और ध्वनि प्रदूषण को महसूस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।